दो खबरें मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो ईरान के अंदर की सूरत-ए-हाल आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो कशीदगी कहाँ तक पहुँची है, इससे मुतालिक जो लेटेस्ट अपडेट हैं। और चीन बिल-आखिर एक तवील खामोशी के बाद किसी हद तक बयान ही सही लेकिन बहरहाल सामने आ चुका है। ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 1 मार्च 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले ईरान की सूरत-ए-हाल के हवाले से हम बात कर लेते हैं। ये खबर सामने आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर सईद अली ख़ामनेई को निशाना बनाया जाता है, उन्हें शहीद किया जाता है। उनके ख़ानवादे के साथ ही उनको शहीद किया जाता है। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या कोई जासूसी थी या किस तरह से मुखबरी हुई है? इससे मुतालिक जो मगरबी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, रॉयटर्स या वाशिंगटन पोस्ट या इन जैसे जो दीगर जो मीडिया आउटलेट हैं, वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से इसकी जो मनसूबाबंदी की गई थी, वो सैटेलाइट के ज़रिए की गई थी और सैटेलाइट के ज़रिए मुसलसल नज़र रखी जा रही थी कि कैसे ये नोट किया जा रहा था कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं सईद अली ख़ामनेई, वो कब कहाँ कितना वक्त गुजारते हैं, उनकी डेली की रूटीन क्या होती है, ये मुसलसल इसकी निगरानी की जा रही थी। और जब इस बात का कामिल यकीन हो गया कि ठीक है इस वक्त में वो यहीं पर होते हैं, और फिर उसके बाद उनके ऑफिस को जो है वो निशाना बनाया जाता है, जिसके अंदर उनकी बेटी भी हैं, बहू भी हैं, नवासा भी है, और बेटे का जिक्र किया जा रहा है, दामाद का जिक्र भी किया जा रहा है, और वो ख़ुद भी जो हैं वो इस वाक़े के अंदर जो है वो शहीद हुए हैं। सबसे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस मामले की तस्दीक की जाती है, यानी वो पोस्ट की जाती है। फिर नेतन्याहू यानी कि इजरायली मीडिया की तरफ से भी कहा जाता है। लेकिन उस वक्त तक ईरान के अंदर जो हमारी बात होती रही, इन्फॉर्मेशन हम लेते रहे, हमने ये कोशिश की कि ईरान के अंदर से ही बहरहाल जो भी बयान सामने आए वो आपके सामने रखें। आपके सामने है कि कल रात हमने एक तवील सेशन किया लाइव, और उसके अंदर तवातुर के साथ दोस्त अहबाब ये पूछते रहे कि क्या अपडेट है। तो उससे मुतालिक जो ईरान के सुप्रीम लीडर सईद अली ख़ामनेई के ऑफिस से भी जो बयान जारी हुआ था, और उसके बाद तस्नीम न्यूज़ एजेंसी से भी जो लेटेस्ट अपडेट आई थी, वो हमने आपके सामने रखी थी कि इन खबरों की तरदीद की गई थी कि सईद अली ख़ामनेई जो हैं वो महफूज हैं और इन तमाम तर अमूर की जो है वो निगरानी कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि ये खबर ईरान ने सरकारी सतह के ऊपर इसकी तस्दीक की, और आज सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इस खबर की तस्दीक की गई, उससे लगता ये है कि जब ये खबर सामने आई थी कि उनकी बेटी और उनके नवासे जो हैं उनको निशाना बनाया गया, उनको शहीद किया गया, उसी वक्त ही वो शहीद हो चुके थे। लेकिन एक हिकमत अमली के तहत जो है इस खबर को छुपाया गया, ताकि लोगों का या आवाम का जो मोराल है वो उस हद तक डाउन ना हो। और एक जो दूसरी जो हिकमत अमली है, यानी इक़्तिदार की मुंतकिली, उनके जो तकाज़े हैं वो तमाम तर पूरे कर लिए जाएँ। और एक हिकमत अमली के तहत ऐसा लग रहा है कि ईरान की तरफ से इस खबर को जो है वो दबाया गया। बाद बहुत से इसमें जो हमारे पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर हज़रात हैं, पाकिस्तान के बड़े मशहूर मारूफ सहाफ़ी भी हैं, वो बार बार ये फैक्टर बता रहे हैं कि ये जासूसी की वजह से हुआ है, कोई जासूस था, कोई गद्दार था, किसी ने तस्वीर बनाकर इस वाक़े के बाद जो है वो इसराइल को और अमेरिका को जो है वो जारी की हैं। इसके अंदर किसी किस्म की कोई शवाहिद या कोई तस्दीक नहीं है। इसके अंदर जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि सैटेलाइट के ज़रिए इन तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर किया गया, और सैटेलाइट के ज़रिए ही ये सारी जो कार्रवाई है ये मुमकिन हुई है। इसके अंदर ग्राउंड में या ईरान के सुप्रीम लीडर सईद अली ख़ामनेई के हल्क़ा अहबाब में बिल्कुल क्लोज़ कोई ऐसा फ़र्द नहीं था जिससे मुतल्लिक़ ये गुमान किया जा सके कि वो नफूज़ी था या वो जासूसी था। ये तो बात अलबत्ता तय हो चुकी है कि इस तरह का जो मामला है वो नहीं था। अब क्या होगा? अब आगे जो सवाल है, देखिए ईरान का एक अपना एक सिस्टम है, राहबर का एक मनसब है ईरान के अंदर, और ये एक पूरा डिपार्टमेंट है, और जो पूरा एक तकाज़े करता है, और उसके बाद एक नया मनसब, एक नई शख्सियत एक नए इसी मनसब के ऊपर आ जाती है। इसके लिए कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन अभी मुमकिन तौर के ऊपर आयतुल्ला अली रिज़ा आरवी, इनका जो नाम है ये सामने आ रहा है। कुछ जगहों के ऊपर ये आ रहा है कि इन्हें आर्ज़ी तौर के ऊपर बनाया जा सकता है, और कुछ जगहों के ऊपर आ रहा है कि इन्हें मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर चलाया जा रहा है। लेकिन अभी जो निज़ाम ईरान के अंदर चल रहा है, वो डी फैक्टो कह लें या अबूरी सेटअप जो है, या एक कमेटी जो रहबर का इंतखाब करती है, अभी वही जो कमेटी है वो ईरान के इस निज़ाम को चला रही है। और उसी हिकमत अमली के तहत जो है ईरान इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ, अमेरिका के जहाँ पर अहम जो मफादात हैं ख़ित्ते के अंदर, मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, इराक़ के अंदर की बात करें, ओमान और बहरीन की बात करें, वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो यही कमेटी जो है ये आपको अपना जो किरदार है वो अदा करती हुई नज़र आ रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से अभी जो ताज़ा तरीन बयान फिर सामने आया है कि ईरान बार बार हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज कर रहा है, और हम जवाब देने का अपना जो हक़ है वो महफूज रखते हैं। ये भी लेटेस्ट जो अपडेट है ये हमारे सामने आई है। इसके अलावा एक और जो लेटेस्ट अपडेट हमारे सामने आई है कि पहली बार
بار یہ ہوا ہے کہ یعنی کہ پہلی بار سے مراد یہ ہے کہ جب سے ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی یہ کشیدگی شروع ہوئی ہے تب سے بار بار یہ پوچھا جا رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایران کی طرف سے امریکہ کے بحری بیڑے ابراہم لنکن کو کسی حد تک نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، ظاہر ہے اس کا ایک جدید قسم کا نظام ہے، لیکن اس طرف ابھی تک میزائل داغے بھی نہیں گئے ہیں۔ لیکن اب جو تہران ٹائم ہے اس خبر کی تصدیق کر رہا ہے کہ ایران نے اب سے کچھ دیر پہلے تقریباً 4 کے قریب بیلسٹک جو میزائل ہیں وہ ان بحری بیڑوں کی طرف بھیجے ہیں، اور اسرائیل کے اندر بھی ایک بڑے امپیکٹ کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پر 20 اموات کا جو ہے تقریباً 9 سے 10 اموات کا ذکر ہو رہا ہے، اور جو 10 سے 12 ہیں ان کے زخمی ہونے کی جو ہے وہ اطلاعات ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مسلسل ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آج کی جو رات ہے اس کے اندر ہم نے اپنے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کا صحیح انداز میں ایک بدلہ لینے کا ممکنہ طور کے پر اعلان بھی کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کس حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور کس تناظر کے اندر وہ بدلے کی بات کر رہا ہے، اور ایران کے جو سپریم لیڈر سید علی خامنائی جو شہید ہوئے ہیں ان کا سرکاری سطح کے اوپر جو جنازہ ہے اس کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، اور ایک پورے ملک بھر کے اندر سرکاری سطح کے اوپر اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ دنیا بھر کے جو رہنما ہیں وہ تعزیت کے پیغامات بھی بھیج رہے ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کی طرف سے بھی ایک تعزیتی خط جو ہے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو بھیجا گیا ہے، اور چائنا کے صدر شی جن پنگ کی طرف سے بھی ایک تعزیتی جو پیغام ہے یہ سامنے آیا ہے۔ ظاہر ہے جو کچھ نہیں کر سکتے وہ تعزیتی پیغام ہی جاری کر سکتے ہیں، اور ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چائنا اور ایران آپ یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ وہ ایک کھل کر جو ہے وہ ایران کے ساتھ آ کر کھڑے ہوں گے۔ یہ سوال بہت پوچھا جا رہا تھا، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر تبصرے بہت کیے جا رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ چائنا ہو، رشیا ہو، نہ ہی یہ وینزویلا کے اندر اپنے اتحادیوں کو بچاتے ہیں، نہ ہی ایران کے اندر یہ اپنے اتحادیوں کو بچاتے ہیں، نہ ہی کسی اور جگہ کے اوپر پہنچاتے ہیں، تو پھر آپ یہ کیسے اور کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر اب ایک طاقتور کا نظام نہیں چلے گا بلکہ اب اس کے متبادل بھی طاقتیں آ چکی ہیں؟ تو اس کی وجہ آپ کو یہی نظر آتی ہے کہ جو اور جس طرح کا رد عمل امریکہ یا اس کے اتحادی دینے کی پوزیشن میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ چائنا اور رشیا ابھی دور دور تک بھی اس سٹیج کے اوپر نہیں پہنچے ہیں۔ مذمتی بیان ضرور آ جاتے ہیں، پس پردہ ضرور کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن سامنے آ کر کھل کر اپنے اتحادیوں کو پروٹیکٹ کرنا، یہ فی الحال چائنا اور رشیا جو ہے ابھی اس سٹیپ سے آپ کو بہت دور نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایران سے متعلق جو اپڈیٹ ہے یہ ہم نے کسی حد تک ہی صحیح لیکن بہرحال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہوا کہ اچھا اس کے اندر سعودی عرب کے کردار کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے اندر یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ امریکہ شاید اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ شاید کسی حد تک کنونس ہو گیا تھا کہ ہم نے ایران کے اوپر حملہ نہیں کرنا، لیکن محمد بن سلمان کا جو کردار ان سے متعلق بتایا گیا، محمد بن سلمان کے کردار سے متعلق اور اسرائیل کے کردار سے متعلق، کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہونا چاہیے، اور یہ چونکہ واشنگٹن پوسٹ کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہے، خبر لکھی گئی ہے، انہوں نے مختلف ذرائع سے ظاہر ہے اس کے پورا کرائٹیریا پورا کیا ہوگا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی تصدیق شدہ ہے نہیں تصدیق شدہ، لیکن جو خبر کے اندر آیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی ایسی جو چیز ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے سفارتی سطح کے اوپر بھی بہت کوششیں کی گئیں، اور ایک جو خبر سامنے آئی تھی کہ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ محدود پیمانے کے اوپر ضرور کارروائی ہو جائے لیکن اس کو فل سکیل وار کے اندر تبدیل نہ کیا جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسی خبر کا جو یا اسی چیز کا جو ذکر ہے وہ اس خبر کے اندر بھی آیا۔ بہرحال پتہ نہیں کتنے کتنے کردار ہیں، ابھی انہوں نے مزید جو ہے وہ واضح ہونا ہے، یہ تو آنے والا بہرحال وقت ہی بتائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے بھی مذمت کی گئی ہے، اور اس مذمت کے اندر بھی بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ نہ ہی امریکہ کا نام لکھا گیا ہے نہ ہی اسرائیل کا نام لکھا گیا ہے، لیکن بہرحال سید علی خامنائی کا نام لکھ کر تعزیت کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا ہے، لیکن کس نے کیا ہے کیسے کیا ہے ان کے جو نام ہے وزیر اعظم پاکستان کی اس پوسٹ کے اندر نہیں آپ کو ملتے ہیں۔ اچھا، افغانستان کی طرف سے بھی کچھ شخصیات ہیں انفرادی طور کے پر ان کا بھی آیا ہے، اور انہوں نے بھی یہی پاکستان والا پیٹرن اپنایا، انہوں نے بہرحال سید علی خامنائی کا نام بھی نہیں لکھا، یہ چیز بھی سامنے آئی ہے۔ اب آج یہ دوسری خبر کے اوپر جو پاکستان اور افغانستان سے متعلق جو اپڈیٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ افواج پاکستان کی طرف سے جو آپریشن غصب للحق جو ہے یہ شروع کیا گیا ہے، اور اس کے اندر پاکستان کی جو کارروائیوں کا سلسلہ ہے اس کے اندر اب تک 415 کے قریب افغان طالبان اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، یہ پاکستان کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی طرف سے بھی ایک پوسٹ کی گئی تھی، اس کے اندر جو اعداد و شمار رکھے گئے تھے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ جبکہ آپریشن کے آغاز سے لے کر آج تک سرحدی جھڑپوں اور فضائی حملوں میں یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ 580 سے زائد افغان طالبان اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جن میں بھاری جانی نقصان شامل ہے جو پاکستانی فورسز کی زمینی اور فضائی کارروائیوں کا نتیجہ ہے۔ 182 افغان
तालिबान चेक पोस्टें मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह कर दी गई हैं, ऐसा दावा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जिनमें कुरम, खैबर, बाजोड़, मोहम्मद और दीगर सरहदी सेक्टर्स की पोस्टें शामिल हैं, जो पाकिस्तानी तोपखाना और फ़ज़ाई हमलों से निशाना बनाई की हैं। और पाकिस्तान ये भी दावा कर रहा है कि 31 अफ़गान तालिबान पोस्टों पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने कब्ज़ा किया है, जिनमें कुछ इलाक़ों में पाकिस्तानी परचम को लहरा दिया गया है और तालिबान पसपा हो गए हैं। 185 अफ़गान तालिबान के टैंक और आर्म्ड गाड़ियाँ और आर्टिलरी गन्स तबाह की जा चुकी हैं, जिनमें तोरखम के करीब एक अफ़गान टैंक रिपोर्ट के मुताबिक T-62 या MBT को पाक फ़ौज ने सरहद की तरफ बढ़ते हुए निशाना बनाकर मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह किया है। तोरखम बॉर्डर के करीब आज पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफ़गान टैंक को एक तबाह किया है, जबकि पाकिस्तानी इलाके की तरफ बढ़ रहा था। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ के तहत अफ़गानिस्तान के 46 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में मौसर निशाना बनाया गया है, जिनमें काबुल बगराम एयरबेस के करीब नाकाम कोशिश की गई। नगरहार, कंदार, पख्तीका, खोस, कुनर और लखमान और सरहदी जोन्स शामिल हैं, जहां आज भी एंटी एयर फायरिंग और धमाकों की रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं। इसके अलावा 1 मार्च 2026 कुरम सेक्टर में खरचार चेक पोस्ट के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। पाकिस्तान ऐसा दावा कर रहा है और मुतादिद अफगान फौजी हलाक होने की बातें की जा रही हैं और ऑपरेशन जारी रहने के साथ तालिबान को भारी जानी नुकसान की भी इतलात है। इसके अलावा मज़ीद भी इसके अंदर अपडेट्स हैं, काफ़ी लंबी एक फ़हरिस्त है, लेकिन जो इसका मुख्तसर खुलासा ये है, इसके अंदर बताया गया है कि आज फायरिंग और झड़पें बुनियादी तौर पर इन मकामात पर जारी रही, जिसके अंदर तोरखम का जिक्र किया जा रहा है, क्रॉसिंग और इसके आसपास के इलाके हैं, खैबर सेक्टर है, कुरम सेक्टर है, खरचार चेक पोस्ट के करीब है, मोहम्मद है, बाजोड़ है, शुमाली वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाके हैं और ड्यूरल लैंड के कई सेक्टर्स जहाँ आर्टिलरी और मशीन गन्स फायर होती रहीं। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान से जुड़ी हुई जो लेटेस्ट अपडेट है, इसके अंदर मैं ये तो नहीं कह सकता कि तस्दीक हो चुकी है, लेकिन एक ये ख़बर सामने आ रही है कि जो अफ़गानिस्तान के मुल्ला उमर के बेटे हैं मुल्ला याकूब, उनकी हलाकत की ख़बरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक ओपन इंटरसोर्स के अंदर ही ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। ना ही अफ़गानिस्तान साइड से इसकी तस्दीक की गई है और ना ही पाकिस्तान ने सरकारी सतह के ऊपर इसकी कोई लबकुशाई की है। तो बहरहाल ये वो ख़बरें हैं जो हमने आपके साथ रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब